इस जनपद को बहुत कुछ उम्मीद है। आपने कम समय में बहुत कुछ देने का प्रयास भी किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इस जिले के लिए बहुत कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे परम आदरणीय ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी। और कार्यक्रम का कुशल लगता है कि किसी भी कार्यक्रम से ज्यादा जरूरी ये कार्यक्रम है। हमारे शहीद को सम्मान देना और उनके चरणों में नमन करना, इससे ज्यादा जरूरी कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम भी चलाई है, मेरी मिट्टी मेरा देश। उसमें भी हम लोग शहीद के गांव से मिट्टी लेकर के और दिल्ली में एक अमृत वन बनने जा रहा है और उस वन में इस गांव की मिट्टी भी लगेगी, जहां देश दुनिया से आने वाले लोगों को पता चले कि अमर शहीद जो अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिए देश के ऊपर, उनके गांव से आई हुई मिट्टी यहाँ लगी हुई है। ऐसी सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी की। तो जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी आपको बताया कि मरना तो सभी को है, लेकिन जो देश में कुर्बान हो जाए, देश में शहीद हो जाए, वही जीवन सफल होता है। और उससे बढ़िया शहादत और कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि कहते हैं कि कटाए देश में गर्दन वही सरदार होता है, वही माता मही के घर का सुंदर हार होता है। यहाँ हमारे जितने भी भाई बहन बैठे हैं, पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे जितने वरिष्ठ यहाँ नागरिक और हमारे दया सिंह जी उपस्थित हैं यहाँ पे, आप सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाल करके और हमारे अमर शहीद के चरणों में अपनी श्रद्धा आपने दिखाया। और साथ में बहुत सारे यहाँ कार्यक्रम भी होने हैं, जिसमें आप देखेंगे कल ही 15 अगस्त था और हम लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। और अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आप देखेंगे कि कैसे देश के लिए हर व्यक्ति के अंदर भावना होनी चाहिए। और खास करके मैं अपने देश के भविष्य इन बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि बचपन में जो बात मन में छप जाती है वो जीवन भर मिटती नहीं है। तो जब मैं भी स्कूल में था, आपकी उम्र का था, तो एक लाइन मैंने सुना था, वो मेरे मन में छप गई, वो निकलती नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो लाइन आप भी सुने और अपने दिल में इसको छाप लें और जीवन में किसी क्षेत्र में जाएं, इस लाइन को मत भूलिएगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। उस इंसान का हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसके दिल में अपने वतन के लिए प्यार नहीं है, अपने मातृभूमि के लिए प्यार नहीं है। और जब हम लोग नारा लगाते हैं कि भारत माता की, भारत माता की, तो ये भारत माता की जय का नारा लगाने के पीछे भी एक कारण है। और ये भी मैं अपने भारत के भविष्य बैठे यहाँ सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहता हूँ कि करता कदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते।
करता कदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते आजाद होता न भारत हमारा, अगर हिंद में कुछ फरिश्ते न होते, अगर ऐसे फरिश्ते नहीं होते जो अपने परिवार को भूलकर, अपने बच्चों को भूलकर और मां भारती के ऊपर अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार नहीं रहते, सीमा की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं होते, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए तैयार नहीं होते, लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो आज हम आप ऐसे बैठ करके और ऐसे कार्यक्रम नहीं कर रहे होते। तो इसलिए हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हमें अपना अतीत भी याद रखना है और हमारा भविष्य कैसा हो इसके बारे में भी चिंता करनी है। आप सबको पता है असंख्य वीरों ने जब अपनी जान की आहुति दी तब जाकर के देश आजाद हुआ, लेकिन देश आजाद होते ही जो सत्ता के लोभी थे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जो सत्ता के लोभी थे, जो पैसे के लोभी थे, उन्होंने विदेशी ताकतों से पैसे लेकर के सत्ता के लोभ में इस देश का तोड़-फोड़ कर दिया। उनको मां भारती की गुलामी की बेड़ियां नहीं काटनी थी, उन्हें मां भारती के बाजुओं को काटना था, काट दिया उन्होंने सिर्फ सत्ता सुखवाने के लिए। तो अब जब हम ऐसे कार्यक्रम मना रहे हैं, एक अमर शहीद के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं, तो एक बात हमको याद रखना है, सिर्फ उसी समय सत्ता के लोग ही नहीं थे, सिर्फ उसी समय पैसे के लोग ही नहीं थे, आज भी इस देश में ऐसे सत्ता के लोभी हैं, ऐसे पैसे के लोभी हैं जो विदेशी ताकतों के चंगुल में है, उनसे पैसे लेते हैं और इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कहीं किसानों को लेकर के बैठ जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, कहीं आतंकवादी हमले होते हैं, कहीं एक जाति से दूसरे जाति में लड़ाई करते हैं। ये कौन कर रहे हैं? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो विदेशी ताकतों से पैसे लेते हैं और हमारे देश को बदनाम करने के लिए, हमारे देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक भी मां भारती का लाल इस धरती पे जीवित है और इस धरती को अपनी मां समझता है, तो इस धरती को, इस भारत मां को टुकड़ा करने का सपना देखने वाले बर्बाद हो जाएंगे और किसी की इतनी ताकत नहीं होगी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करे। जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम उनके कहिला तू का टुकड़े करवा भैया, तो ही के टुकड़े टुकड़े करे। काहे कि माई भारती का एक बार बाजू काट देला बस रहेगा वहीं तक। अब वो दिन दूर ना, वो दिन दूर ना जो निकुल कब्जा कैले से कश्मीर पर ना, वो बहुत जल्दी ले ले। तैयारी शुरू हो, ज्यादा टाइम ना लगे। काहे कि इनमें आप लोग का योगदान है। आप लोग इस देश के नेतृत्व एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति के हाथों में आपने सौंपा है, एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को आपने अपने देश का प्रधानमंत्री बनाया है कि उन्होंने अपनी बात साफ कर दिया, सीधे सीधे कह दिया अपने दुश्मन मुल्कों को कि भाई बनकर मिलोगे तुम तो तुमको गले लगा लेंगे और आंख उठाकर देखोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम शिविर लगाकर शिक्षा देते चोर उचक के लुच्चों को, साथ में आजादी मिली थी हमें भी और हमारे पड़ोसी मुल्क को भी। आज हम कहां हैं? देखिए आज हम अपने देश के लोगों की ताकत के दम पे, मेहनत के दम पे आज दुनिया की हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है हमारा भारत, और वो कटोरा लेके घूम रहा है, तनी भीख देता भैया, तनी भीख देता, भिखारी हो गए।
क्योंकि तुम शिविर लगाकर शिक्षा देते चोर उचम के लुच्चों को। अरे देखना है तो देख ले आके मेरे हिंदुस्तान के बच्चों को। ये है अपनी मातृभूमि पे न्यौछावर होने वाले अमर शहीद के कार्यक्रम में बैठ करके और सीख रहे हैं कि अपने मातृभूमि के ऊपर कभी भी जरूरत पड़ी तो अपनी जान कुर्बान कर देंगे। बस इसी शपथ के साथ किस देश में आंच नहीं आने देंगे, किसी भी विदेशी ताकत को अपने देश में दोबारा घुसने नहीं देंगे। और इसके लिए हम शपथ लेते हैं कि अपने मां भारती के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और मैं आप सबसे चाहता हूं कि एक बार आप सब लोग एक साथ जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।